2008 में पहली मर्तबा औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली बनाया गया। औरंगाबाद वस्ती असेंबली हल्का 107 है इसका नंबर। ये महाराष्ट्र रियासती कानून साज असेंबली के 288 हल्कों में से एक है। ये हल्का औरंगाबाद जिले में आता है। लोकसभा और विधानसभा हल्का बंदियों के हुक्मनामा 2008 के मुताबिक इंतखाबी हल्का बंदी के मुताबिक औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्का बनाया गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है इस हिसाब से हर 20 साल बाद किसी भी शहर की असेंबली हल्कों में कमी ज्यादती की जाती है। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्का औरंगाबाद लोकसभा हल्के के तहत आता है, जिसमें औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्का मध्य विधानसभा औरंगाबाद जिले के 6 असेंबली हल्कों में से एक है। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्का 2008 में पहली मर्तबा तैयार किया गया। यहाँ पहली मर्तबा इलेक्शन 2009 में हुए। इस असेंबली हल्के में अब तक 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं और अब 2024 में चौथी मर्तबा इस असेंबली हल्के में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस असेंबली हल्के में अभी तक 3,25,634 जुमला वोटर्स हैं, जिनमें मुस्लिम वोटर्स 1,23,834 हैं। इस असेंबली हल्के में अब तक 6 बार बड़े इलेक्शन हो चुके हैं, जिनमें लोकसभा और विधानसभा शामिल हैं। इनमें 2 मर्तबा कांग्रेस ने लीड की है, 2 बार MIM ने लीड की है और 1 बार आजाद उम्मीदवार ने लीड की है और 1 बार शिवसेना ने लीड की है। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्के में 2019 के इलेक्शन के मुताबिक 312 जुमला बूथ शामिल हैं। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्के में अब तक विधानसभा इलेक्शन 3 मर्तबा हुए हैं, जो 2009, 2014 और 2019 है। 19 में हो चुके हैं, जिसमें 1 बार आजाद उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल ने बाजी मारी, 1 बार MIM ने बाजी मारी और 1 बार फिर शिवसेना से प्रदीप जायसवाल ने जीत दर्ज की। सबसे पहली बार 2008 में ये असेंबली हल्का बना। 2009 में पहली बार असेंबली इलेक्शन हुए, जिसमें आजाद उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल ने 49,965 वोट लेकर जीत गए और वो 2009 में औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली के पहले MLA बने। इस इलेक्शन में दूसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खदीर मौलाना थे। इन्होंने 41,583 वोट लिए और इस इलेक्शन में वो दूसरे नंबर पर रहे। 8,334 वोट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खदीर मौलाना ये इलेक्शन हारे थे और दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर शिवसेना के विकास जैन थे। इन्होंने 33,988 वोट लेकर तीसरा मुकाम हासिल किया था। वहीं BSP के संजय चौहान ने 3,162 वोट लेकर चौथे नंबर पर थे और CPIM की जानिब से सैयद अली सलामी ने मुकाबला किया और वो 2,363 वोट लेकर 5वें मुकाम पर थे। बतौर आजाद उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल ने यह इलेक्शन 8,334 वोटों से जीता था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपने 5 साल की मियाद पूरी की और फिर 2014 में औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली में इंतखाबात हुए। इस इलेक्शन में औरंगाबाद शहर पर सारे महाराष्ट्र की नजरें लगी हुई थी, खासकर औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट असेंबली से। औरंगाबाद ईस्ट असेंबली की कहानी अगली मर्तबा आएगी, तब तक आप इंतजार करें। अभी औरंगाबाद सेंट्रल की बात होगी। पूरे महाराष्ट्र की नजर औरंगाबाद की ये 2 सीटों पर टिकी हुई थी, लगी हुई थी। इसकी वजह से महाराष्ट्र में MIM की एंट्री थी और ये इनका महाराष्ट्र में पहला विधानसभा इलेक्शन था। सब ये देखना चाहते थे कि क्या होगा, इसलिए ये इलेक्शन बहुत दिलचस्प हो रहा था और हुआ भी वही। MIM ने औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज जलील को अपना उम्मीदवार बनाया, जो इससे पहले सहाफत से वाबस्ता थे और NDTV के रिपोर्टर थे। 2014 के इंतखाबात के आगाज के साथ ही MIM की महाराष्ट्र में सियासी जिंदगी का भी आगाज होने जा रहा था। साथ ही साथ 2014 में महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी से इत्तेहाद नहीं था। कोई युति या कोई अघाड़ी इस इलेक्शन में नहीं हुई थी। सब पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ रही थी। वहीं मजलिस के लिए लोगों में दिलचस्पी की इंतहा थी। उम्मीदवार गैर सियासी पार्टी का पहला इलेक्शन, मुस्लिम इलाकों में जोश व खरोश। ऐसा लग रहा था कि कब इलेक्शन हो और कब नतीजे का ऐलान होगा। लोग इंतजार में लगे हुए थे और मुस्लिम क़यादत की कमी को अवाम पूरा करना चाहती थी और हुआ भी वही।
2014 में MIM ने औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली से जीत दर्ज की। मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील जीत गए। मजलिस ने इस इलेक्शन में सेंट्रल असेंबली से 61,841 वोट लिए थे और अपने मुखालिफ उम्मीदवार से 19,982 वोट की लीड से मजलिस ने यह जीत हासिल की थी। इस इलेक्शन में माजी आमदार प्रदीप जायसवाल शिवसेना के उम्मीदवार थे, लेकिन वो इस बार जीत न सके। इन्होंने 41,861 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी थे। इन्होंने 40,077 वोट लिए थे। चौथे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विनोद पाटिल रहे। इन्होंने 11,842 वोट लिए थे। इस जीत के साथ ही महाराष्ट्र में मजलिस ने अपने कदम मजबूत करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी और अपनी 5 साल की म्याद मुकम्मल की और 2019 में फिर से महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का ऐलान हुआ। इसके साथ ही तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग गईं। लेकिन इस बार इत्तेहाद था, अघाड़ी थी। इस दरमियान में MIM के MLA इम्तियाज जलील ने 2019 का लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और औरंगाबाद लोकसभा से वो जीत भी गए और वो खासदार बन चुके थे। मजलिस ने अपना कदम इस शहर में और मजबूत कर दिया था। इम्तियाज जलील ने भी अपने लीडरशिप को अवाम तक पहुंचा दिया था। वो सीधे खासदार भी बन गए थे। अब मजलिस के पास इस शहर का MP भी था और असेंबली इलेक्शन 2019 भी आ गए थे। इस इंतखाबात में MIM ने पार्टी के औरंगाबाद महानगर पालिका के गठ नेता नासिर सिद्दीकी को मजलिस से उम्मीदवारी दी। औरंगाबाद असेंबली इंतखाबात 2019 में मजलिस पूरे जोर और शोर से इंतखाबात के मैदान में उतरी, लेकिन इस बार मजलिस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2019 औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्का फिर से एक बार शिवसेना के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल का हो गया। शिवसेना ने यहां से जीत हासिल की और प्रदीप जायसवाल इस असेंबली हल्के के दूसरी मर्तबा MLA बने। इस बार इन्होंने 82,217 वोट लेकर जीत हासिल की और मजलिस के नासिर सिद्दीकी को इन्होंने 13,892 वोटों से हराया। MIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने इस इलेक्शन में 68,325 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पर रहे। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अमित भोईगढ़ ने 27,302 वोट लिए और तीसरे नंबर पर रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खदीर मौलाना ने 7,290 वोट लिए और चौथे नंबर पर रहे। प्रदीप जायसवाल 2 मरतबा इस असेंबली हल्के से जीत हासिल कर चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में 2024 का असेंबली इलेक्शन आने वाला है। अब पार्टियां तैयारी में लग चुकी हैं। हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, जिसमें औरंगाबाद लोकसभा हल्के से मजलिस के उम्मीदवार माजी खासदार को शिकस्त हुई है। इसके बाद अब असेंबली इंतखाबात आ चुके हैं। अब देखना है कि क्या होगा। महाविकास आघाड़ी के भी हौसले बुलंद है। महाविकास आघाड़ी सेंट्रल असेंबली हल्के से हो सकता है शिवसेना उद्धव गठ के पास जाएगा और इनकी जानिब से तनवानी उम्मीदवार हो सकते हैं। मजलिस के खीमे में अब वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा है जो 2014 में था। लगातार शिकस्त जो 2-4 होती मजलिस कमजोर नजर आ रही है। पार्टी में आपसी मसाइल हैं। मजलिस से औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली के लिए उम्मीदवारी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हैदराबाद के चक्कर शुरू हो चुके हैं। इस मर्तबा मजलिस से उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज्यादा है। लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद मजलिस के इम्तियाज जलील भी विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है वो सेंट्रल असेंबली से ख्वाहिशमंद हो। इसके अलावा पिछली मर्तबा के मजलिस के सेंट्रल असेंबली के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी भी पिछले 5 साल से तैयारी में लगे हुए हैं। मजलिस के माजी जिला सदर समीर साजिद बिल्डर भी इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं मजलिस के बहुत से नगर सेवक भी अपनी अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। बहुत से समाज सेवक भी मजलिस से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन शायद इसको मजलिस का टिकट मिलेगा जिसका नाम अभी तक इस लिस्ट में नहीं है। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल-कसेरी। हम आपके लिए मजीद बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।